इलाहाबाद हिंदी कविता का एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ से हिंदी कविता को बहुत बड़े बड़े सितारे मिले हैं। आज इलाहाबाद का स्थान तमाम सारे हास्य कवियों के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसे ही हमारे बीच में आए हैं बड़े शानदार कवि जिनकी कविताओं में बड़ा चुटीला व्यंग होता है। नाम है उनका DC पांडे उर्फ नज़र इलाहाबादी। तो आइए नज़र भाई को सुनते हैं। उनकी पहली कविता आपने बहुत पसंद की थी और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कविता भी आप बहुत पसंद करेंगे। नज़र भाई को बहुत मन के साथ आमंत्रित करिए। आए नज़र इलाहाबादी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का बहुत दर्द कहा हमारे कवियों ने, लेकिन एक दर्द छोड़ गए और जिसपे मुझे बहुत दर्द होता है यार। मतलब कितनी मुसीबत बेचारों को, अध्यापकों को है कि बच्चा पैदा करो आप और गिने अध्यापक। नहीं हाँ नहीं, ये दर्द है मनोज भैया अंदर का, ये आपके लिए है, आप भोग रहे हैं इसको। तो मैं आपको बताऊं कि क्या कहते हैं, जैसे मनोज भाई ने कहा हमको कि भाई पत्नी से थोड़ा डरता हूं, बात सही है, लेकिन सम्मान भी करती है। मनोज भाई बहुत सम्मान करती है मेरी पत्नी। अभी जो है करीब 20 दिन पहले की बात है, मैं एक कवि सम्मेलन से रात में लौटा 1:30 बजे और जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया वैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही पत्नी बोली, सुन ऐ नजर इलाहाबादी। पत्नी बोली, सुन ऐ नजर इलाहाबादी, अरे तुमने तो सरेआम मेरी वाट लगा दी। मैं घर में पड़ी रहूं और बाहर तेरा हो सम्मान, और पत्नी के सम्मान का तुझे नहीं कुछ ध्यान, और तुझे नहीं कुछ ध्यान तो अब बाहर ही खड़े रहो। तुझे नहीं कुछ ध्यान तो अब बाहर ही खड़े रहो, और सम्मान ही ओढ़ो और बिछाओ, यहीं सुबह तक पड़े रहो। सम्मान, मनोज भाई बिल्कुल सही कह रहे थे भाई साहब। पत्नी की बात तो मैं मानता ही हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत आदर्श पुत्र भी हूं। मेरे पिताजी जब से रिटायर हुए हैं तब से वो सारा अपना जो भी पेंशन पाते हैं, जो उनका फंड है, पेंशन है, वो जाते हैं सब आश्रमों में, मठों में, जोगी जोगन साधु साधुआइन उन पर खर्च करते हैं। और भाई साहब मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पिताजी करीब 5-6 साल से बहुत परेशान हैं। बोले नजर अब क्या होगा? हमने कहा पिताजी हुआ क्या? बोले यार मैं जिस मठ में जाता हूँ, जिस आश्रम में जाता हूँ, वहां के साधु संत जोगी जोगन साधु साधु पता नहीं कहाँ चले गए। हमने कहा पिताजी लायक पुत्र हूँ, पता करता हूँ। 6 महीने तो लगा समीर भाई, 6 महीने लगा, लेकिन मैंने जो पता किया वो मैं आपको बताता हूँ कि ये साधु संत महात्मा जोगी जोगन गए कहाँ। तो राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार, राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार, और योग गुरु को पड़ी पहननी शिष्या की सलवार। और वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल, वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल। अब एक शिष्या के चलते बापू काट रहे हैं जेल, और राधे माँ के घन चक्कर में साधु संत महंत, और राम रहीम का लगता हो गया है अब अंत। अब एक जोगन तो बनी मंत्री, छोड़ के आश्रम द्वार, अब अपना जोगी चला रहा है यूपी की सरकार। तो ये मैंने पिताजी को बताया। भाई साहब लायक पुत्र हूं मैं, अपनी लायकी की बात करना चाहता हूं। ऐसा है कि हिंदी कविता में भी मैंने कुछ पंक्तियां अपने हिसाब से, अब आप बताएंगे कि मैंने कैसा लिखा है। मैंने अपने हिसाब से तो श्रेष्ठ ही लिखा है, शायद उससे अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं। मैं कोई भूमिका नहीं बताऊंगा, आप तय करेंगे। वृद्धाश्रम के एक सुनसान कोने, मनोज भाई सुनिएगा इसको, इससे अच्छी पंक्तियां मैंने नहीं लिखी हैं। वृद्धाश्रम के एक सुनसान कोने में रात दिन जिसका बीतता था रोने में, वृद्धाश्रम के एक सुनसान कोने में रात दिन जिसका बीतता था रोने में, किंतु आज उसका चेहरा खिला था, राम जाने उसे क्या मिला था। किंतु आज उसका चेहरा खिला था, राम जाने उसे क्या मिला था। तो आश्रम की महिलाओं ने पूछा, कौन हो तुम बड़ी बहन, पूरे वर्ष रोती हो और आज के दिन मगन।
तो बड़ी ने कहा, अरे आज के दिन मेरे अपने मेरा ध्यान करते हैं, आज के दिन मेरे अपने मेरा ध्यान करते हैं, अरे भाषणों में ही सही मेरा सम्मान करते हैं, भाषणों में ही सही मेरा सम्मान करते हैं। और ये भी सच है, ये भी सच है कि आश्रम में मुझे मेरे अपने ही छोड़ गए हैं, और ये भी सच है कि आश्रम में मुझे मेरे अपने ही छोड़ गए हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि संबंध ही तोड़ गए हैं। अरे आज के दिन लगता है, आज के दिन लगता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हूं मैं, आज के दिन लगता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हूं मैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हूं मैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हूं मैं। लगता है रामायण की बनवासी मां सीता हूं, धर्म ग्रंथ में गाई वासुदेव की गीता हूं, और तीर्थराज संगम की नदियां, तीर्थराज की दोनों नदियां गंगा व कालिंदी हूं। अरे छोड़ो ये सब, सुनो ध्यान से, भारत भाषा में हिंदी हूं, भारत भाषा में, भारत भाषा में। मित्रों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं अपनी एक मूल कविता सुना करके अपना स्थान लेता हूं। व्यंग की कविता है मनोज भाई। बड़ी ज्वलंत समस्या आजकल है बेरोजगारी। मैं उसे जुड़ना चाहता हूं और कुछ हल देना चाहता हूं। बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, कोई एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, सुनिएगा जब भी। आइए आइए बेरोजगार नौजवान साहब, आइए आइए बेरोजगार नौजवान साहब, हाँ हाँ जिसे ढूंढ रहे हो यही दुकान है साहब। आइए आइए बेरोजगार नौजवान साहब, हाँ हाँ जिसे ढूंढ रहे हो यही दुकान है साहब। मैं आपके आंखों में बेचैनी देख रहा हूं, मैं आपकी आंखों में बेचैनी देख रहा हूं साहब। इसी का नुस्खा तो मैं बेच रहा हूं साहब, इसी का नुस्खा तो मैं बेच रहा हूं। एक खरीदने पर परहेज फ्री में देता हूं, कीमत भी काम होने के बाद लेता हूं। वैसे तो मेरे पास कई नुस्खे हैं, बताएं अरमानों में क्या पाल रखे हैं। वैसे तो मेरे पास कई नुस्खे हैं, बताएं अरमानों में क्या पाल रखे हैं। अरे खुलकर बताइए, खुलकर बताइए। यहाँ हर बात गुप्त रखी जाती है, हमारे द्वारा आपकी केवल बेचैनी परखी जाती है, और बेचैनी की पोटेंसी देखकर मैं आपको चंगा करूंगा। अरे डरिए नहीं साहब, नेता नहीं हूं कि आपको नंगा करूंगा। बेचैनी की पोटेंसी देखकर आपको बेचैनी की पोटेंसी देखकर आपको चंगा करूंगा। अरे डरिए नहीं साहब, नेता नहीं हूं कि आपको नंगा करूंगा। अरे खुलकर बताइए। ये वो जगह नहीं, ये वो जगह नहीं जहां कुर्सी माई को जूते चलते हैं। ये वो जगह नहीं जहां कुर्सी माई को जूते चलते हैं, ना ही जहां जाकर 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में बिकते हैं। अब हम उन लोगों में नहीं, हम उन लोगों में नहीं जो मठ से राजमहल बदल लेंगे, ना ही किसी दल के प्रत्याशी हैं कि ऐन वक्त पर निष्ठा ही बदल लेंगे। और ये सब ना ही अधिकारी और ना ही भ्रष्टाचारी हैं। ये हमारे कवि जो हमारे कवि वृंद बैठे हुए हैं, ये सब ना अधिकारी और ना ही भ्रष्टाचारी हैं, सब सदाचारी अपनी दुकान के कर्मचारी हैं। हाँ तो बताएं आपकी क्या बनने की रजा है। तो उसने कहा बाबा या नेता बनने में ही मजा है। तो उसने कहा बाबा या नेता बनने में ही मजा है। तो मैंने कहा बाबा बनने में आपको क्यों आने लगा है मजा। अरे आजकल तो कई बाबा जेल में काट रहे हैं सजा। हाँ नेता बनने की चाह आपके लिए मुफीद है, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए इसमें उम्मीद है।